So hello everyone, welcome to number one platform for your RBI Grade B एग्जाम प्रिपरेशन दैट इज ABPDM। तो स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ आपके मेथड्स होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट काम आते हैं आपको। अगर मैं कहूँ उन्हीं को कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बोला जाता है तो ये सही होगा। उसी चीज़ में ABPDM नंबर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या, देखो MCQs है ना, या आप कहो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपको देखो PYQ क्या बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो और बढ़िया। देखो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ PYQ MCQs करवा सकता हूँ, बट अगर कॉन्सेप्ट करना है वो कहाँ करोगे, बता दिया जाता है। वो हम करेंगे यहाँ पे कि ABPDM ने 2024 का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया, क्लियर जिसका फेज 1 और फेज 2 का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ दिया गया, क्लियर। तो प्लीज़ अभी के अभी उसको अवेल कर लीजिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। कब नोटिफिकेशन आनी है क्या आनी है सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ नोटिफिकेशन के बारे में वो सोचता है जो तैयारी लेट शुरू करता है। आपने तो अभी तैयारी शुरू करो, नोटिफिकेशन जब आएगी उस टाइम आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। तो सोच के देखिए उस टाइम सिर्फ आप MCQs लगा रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम आप अपने सिलेबस को पूरा कर चुके हैं, कितना अच्छा लगेगा आपको, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाते हैं, क्लियर। तो प्लीज़ जुड़िए, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए 3 persons A, B and C complete a piece of work in 6 days for which they are paid a sum of 480। मतलब तीनों को मिला के कितना दिया यार, 480। एक बात याद रखना, देखो सपोज कीजिए आप और मैं काम कर रहे हैं, है ना, हम में से जो ज़्यादा काम करेगा उससे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, यही होता है बेसिकली। और वो एफिशिएंसी की रेशो में या टोटल वर्क की रेशो में देखा जाता है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ A, B, C आर इन द रेशो 4, 5, 7 देन फाइंड द डेली इनकम ऑफ B। देखिए सबसे पहले अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क मेरे पास क्या होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। जिसका टाइम दिया है उसी की हमें एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करूं यहाँ पे टाइम मुझे किसका दिया है, A + B + C का दिया है, तो एफिशिएंसी भी किसकी देनी पड़ेगी, A + B + C की। ये चीज़ क्लियर है। इसका मतलब 3 person A, B, C कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days फॉर विच दे आर पेड अ सम ऑफ 480। इसका मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं A + B + C का, वो कितना दिया हो मेरे को, 6 days। और एफिशिएंसी की बात करूं A, B, C, एफिशिएंसी किस रेशियो में दिया स्टूडेंट्स, 4, 5, 7। यानी यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। टोटल वर्क की से हम कंपेयर करेंगे पैसे को, जो रुपये दिए हुआ, यानी वर्क कितना होगा मेरे पास, टाइम ऑफ A + B + C इंटू एफिशिएंसी ऑफ A + B + C। ये क्या है, 4 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे, 7 यूनिट पर डे, एक्चुअली यही तो है, डेज के अंदर ही कर रहे हैं। सो वर्क की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, टाइम कितना दिया मुझे, 6 डेज, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 + 5 + 7, 7, 5, 12, 4, 16, 16 गुना 6 कितना होगा, 27 यूनिट। इसका मतलब 96 यूनिट काम करने के उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं, 480 रुपये, कह सकते हैं, इजंट इट, यस। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि 96 यूनिट इज इक्वल टू 480 रुपीज़। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 480/96 कितना आ गया, 5 आ गया। अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो डेफिनेटली एफिशिएंसी की टर्म्स में मैं देखूंगा, ठीक है, क्या मिल रही है, 5 काम कर रहे हैं तो कितना हो गया, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 आ गया आंसर मेरा। ऑप्शन नंबर A वाज द राइट आंसर, क्लियर। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट। चलिए ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही था इसका आंसर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने करना, और सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, अभी के भी ले लीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए, ठीक है। चलो सॉरी, देखिए अ ट्रेन लिव्स मुंबई एट 9 AM at a speed of 40 km/h. After 1 hour, another train leaves Mumbai in the same direction at a speed of 50 km/h. When and at what distance from Mumbai will the two trains meet? सबसे पहले ये बताना है कितने बजे मिलेंगी मुंबई से, कितनी दूर मिलेंगी, ये भी बताना है, ठीक है।
ट्राई करें। देखो, अ ट्रेन लीव्स मुंबई एट 9 AM एट स्पीड ऑफ 40 km/h। मतलब मैं यहां से चला ठीक है, कहाँ जाकर है कुछ पता है? कुछ नहीं पता, चलो इस तरफ जा रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं स्पीड 40 km/h है मेरी एक्स या ए जो भी मेरे को ट्रेन दी हुई है, तो आफ्टर 1 आवर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स आप कहोगे 40 किलोमीटर है, बिकॉज 1 घंटे के बाद जो पहली ट्रेन चली वो 40 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक उसके 1 घंटे के बाद ना 1 सेकंड ऊपर ना 1 सेकंड नीचे दूसरी ट्रेन चल रही है मेरी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ये कितना आ गया मेरे पास 40 किलोमीटर। इसका मतलब अब हो क्या रहा, देखो समझो जरा, एक ट्रेन 2 है ये ट्रेन 1 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना मेरे पास 40 किलोमीटर। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड की बात आएगी। अब हम किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं। ये कितना दिया 40 km/h, ठीक है। अच्छा ये कितना दिया 50 km/h, ठीक है। अच्छा देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको अच्छे से पता होगा, मैंने बड़े सारे सेशंस में जब पिछले करवाए तो मैंने बताया भी है कि जब दो ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो क्या होगा S2 माइनस S1, जहाँ पे S2 क्या है, S2 इज ग्रेटर देन S1। जो भी मेरी बड़ी स्पीड है वो मेरी क्या हो जाएगी S2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है 40 इज इक्वल टू 50 माइनस 40 इंटू टाइम, 50 माइनस 40 इंटू टाइम, तो 40 इज इक्वल टू टाइम टी। तो टी कितना आ गया मेरे पास 4 घंटे, यानी 4 घंटे के बाद, किसके 4 घंटे के बाद, कितने 9 बजे के बाद 4 घंटे, समझा की बात। 9 बजे के बाद 4 घंटे कि 10 बजे के बाद 4 घंटे, 9 बजे के बाद नहीं, 9 से 10 बज चुके हैं, क्योंकि ये ट्रेन 10 AM पे चली है यहाँ से। इसके बाद 4 घंटे कितना हो गया मेरे पास 2 बज गए, यानी आंसर मेरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब मुझे दूसरी बात क्वेश्चन में जो परेशान कर रहे हैं वो ये कि कितने डिस्टेंस पे, देखिए स्टूडेंट सीधी सी बात, अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं होने वाली, जितना डिस्टेंस ये वाली ट्रेन चली है उतना ही टाइम एग्जैक्टली में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है मेरे पास 50 और ये 4 घंटे चलिए, कितना हो गया 200 किलोमीटर। अच्छा अगर आप दूसरी ट्रेन को जो पहले चल चुकी उससे लेंगे तो उसमें क्या आएगा, देखो अगर मैं बात करूं 40 की स्पीड है और 4 घंटे भी चली है, आप कहोगे सर यहाँ से तो 160 किलोमीटर आ रहा है, बट उसने कहा शुरू में 40 किलोमीटर तो चल चुकी है ना, तो यहाँ भी इसमें 40 ऐड कर दो, आंसर इज 200 किलोमीटर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर। दैट वॉज वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। बहुत अच्छे सेशन सही। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन एक्चुअली है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 31,250 इफ द population increase by 20% in 1 year but decrease in second year by 20% and the process goes like for the 6 year, मतलब 6 साल तक ऐसे चलेगा। find the number of women after 6 years if the ratio of women child and men after 6 year is 5:3:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप परसेंटेज का क्वेश्चन लगा सकते हो, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है चलो इसको तो बाद में देखेंगे। मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ, देखो मेरे पास क्या दिया है, मेरे पास दिया है 20%, ठीक है 20% दिया हुआ। चलिए देखो 20% इंक्रीमेंट, देखो इंक्रीमेंट का मतलब 1/5 यानी 5 की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, ठीक है। डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट का मतलब 5 की रेशो 4, ये 6 साल तक चला है, पहले इंक्रीमेंट फिर डिक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट फिर डिक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट फिर डिक्रीमेंट। यानी फर्स्ट ईयर की अगर बात करें क्या था 5 से 6 था, सेकंड ईयर में क्या हो गया 5 से लेके 4 हो गया, थर्ड में क्या हो गया 5 से लेके फिर 6 हो गया,
फोर्थ में क्या हो गया, 5 से लेके फिर 4 हो गया। अच्छा, फिफ्थ में क्या हो गया, 5 से लेके 6 हो गया। सिक्स में हो गया 5 से लेके 4। क्लियर? तो ये हुआ बेसिकली मेरे पास। अब देखो जरा, ये क्या है मेरे पास, इसका काम आएगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 5 से 4 कितना होता है, 625। 5 की पावर 5 कितना होता है, 3125। 5 की पावर 6 कितना होता है, देखो ये कितना होगा, 15625। इसका यूज़ करना है अब हमने, इसका अब यूज़ करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अभी दिखाता हूँ, क्योंकि यहीं पे बच्चा मार खाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये क्या है, एंड द प्रोसेस। अब मेरे को क्या दे, पॉपुलेशन ऑफ टाउन। इसका मतलब ये कितना आएगा, 5 की पावर 6, और ये कितना आएगा, देखो मेरे पास 6 का क्यूब 216 इंटू ऑफ 4 का क्यूब 64। 4 का क्यूब 64। इसको मैं इंटरप्रेट कैसे कर रहा हूँ, 200 + 10 + 6 इंटू ऑफ 64। ये कितना हुआ, 12800, 640, 360, 6 चौका 24। क्लियर? तो ये कितना होगा, 4 6 4 10 2 12 1 8 9 6 15 16 17 18 8 1 13824 13824 आ रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको इनिशियल वैल्यू दी है, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आई, 13824। ठीक है, ये शुरू में कितना दिया हुआ है, यानी 5⁻6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 31250। क्लियर? देखो इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, 5 और ही लिखा रहने दो। देखिए 5⁻6 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 31250। अब 3125 क्या है, 5⁻5, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 5⁻5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5⁻6 और 5⁻6 नॉट 56। तो ये हो गया कैंसिल, 5 2, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 2। मुझे अब क्या बोल रहा है कि आप बता दो कि मेरे पास किसकी वैल्यू क्या है। अगर मेरे पास ये आई है तो मुझे क्या बताना क्वेश्चन में, 53। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी बनी, 13824 इंटू ऑफ 2। क्लियर? और इसमें क्या दिया हुआ है, 5 6 7 8 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू ये दी हुई है। मुझे एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पहले, 13824 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9। देखो कटेगा, 4 2 6 8 14 15 16 17 18, कटना तो चाहिए। देखो 9 एकम 9, होपफुली दिख रहा होगा। चलो यहाँ होता है 9 एकम 9, और ये कितना बचा फिर, 4 8 9 5 45 3 2 9 5 45 3 2 और 9 3 27 5 4 9 6 का 54 1536 इंटू 2, यानी कितना होगा, 3072। एक यूनिट की वैल्यू 3072 आ गई। मुझे क्या बोल रहा है वो, वुमेन कितनी है, 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3072 इंटू 5, 3072 इंटू ऑफ 5। ये कितना हो गया, 3000 गुना 5 कितना हो गया, 15000। 72 इंटू 5 इज हाउ मच, 15 360 15360 है आंसर में। यस, ऑप्शन नंबर है। तो एक कैलकुलेटेड था क्वेश्चन बट इजी था, दैट वाज वेरी कैलकुलेटेड बट दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन से नहीं डरना है, अगर आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करनी है तो कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरना आपने। क्लियर? चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर in the ratio 2:3, while the selling price and mark price are in the ratio 3:4. If the profit earned on the article was ₹65, then find the discount percentage. बताओ, अगर अपने पास प्रॉफिट 65 है तो डिस्काउंट परसेंटेज बताना मुझे, बताइए। कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशो 2:3। देखो सीपी और एमआरपी किस रेशो में दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी किसकी दी हुई है, पहले सीपी एंड एमआरपी। दूसरी, वाइल सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस, वाइल सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस और जो मार्क प्राइस वो किस रेशो में मेरे पास, 3:4।
तो ये कितना हो गया, यहाँ लगाओ 4, तो ये हो गया 8। अगर CP 8 था तो MRP कितना 12 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 9। अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है। मैंने बहुत बार बताया कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा हो, एक्चुअल डाटा डजंट मैटर, एक्चुअल डाटा मैटर ही नहीं करेगा आपके पास। एक्चुअल डाटा कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करेगी स्टूडेंट आपके पास। समझा की बात? देखो जब मैटर नहीं करेगी तो क्या होएगा, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है, इफ द प्रॉफिट अटेन, देखो प्रॉफिट कितना अटेन है, एक की वैल्यू 65। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको 65 से मल्टीप्लाई, इसको 65 से, इसको 65 से, फिर क्या होगा, फिर भी एंड में वही आना है। छोड़ दो इसको, 1 यूनिट आगे 65 आगे, खत्म करो बात। वो क्या कह रहा है, अच्छा बट डिस्काउंट परसेंटेज, देखो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट MRP यानी कितना हुआ, MRP 12 इंटू कितना आ गया 65 आ गया, ये कितना आ गया 9 गुना 65, कितने का डिस्काउंट 3 गुना 65 का डिस्काउंट, कितने पे 12 गुना 65 पे इंटू आप 100%। तो 65 की जरूरत ही नहीं है बेसिकली, बताऊँ अगर मैं 3 चौके 12, आंसर इज 25%। ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रीलिमिनरी क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो एक्चुअल डाटा को मत लो। जब आपके परसेंटेज में आंसर पूछा हो ना, तो एक्चुअल डाटा डजंट मैटर। क्लियर? एक्चुअल डाटा कुछ भी मैटर नहीं करते, बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस है आपका। चलो, स्टूडेंट राइड्स ऑन अ बाइसाइकिल एट 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्रिक है, हम कोई फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले, हम थोड़ा सा जर्नल एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व करेंगे। A student rides on a bicycle at 5 km per hour and reaches his school 3 minutes late. The next day he increases his speed to 7 km per hour and reaches school 3 minutes earlier. Find the distance between his house and school. बताओ मुझे, find the distance between house and the school. देखिए दो तरीके हैं, या तो एक वेरिएबल वाला अप्रोच है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि अगर आप नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं मैं वो चीज़ करवाऊँ भी आपको। समझ आएगा? देखो शॉर्टकट से चलेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, एक आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, ठीक है, उस केस पे 3 मिनट लेट पहुंच रहे हो आप। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस हिज स्पीड एट 7 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे स्पीड क्या कर दी 7 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर होगी और 3 मिनट अर्ली पहुंच गया। देखो अब क्या हो रहा है, ये जीरो टाइम है मेरे पास। पहले केस में वो क्या बोल रहा है, वो पहले केस में 3 मिनट लेट पहुंचा, यानी यहाँ पे सेकंड केस में 3 मिनट जल्दी पहुंचा, तो ऑल अराउंड जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना हुआ, 6 मिनट हुआ, नहीं हुआ स्टूडेंट्स? इजंट इट? 6 मिनट हुआ, बिल्कुल ये हुआ। अब सुनो, अब यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, मुझे सबसे पहले डिस्टेंस तो पता ही नहीं, डिस्टेंस नहीं पता तो मान लो। देखो डिस्टेंस नहीं पता तो सुनिए, 5 और 7 का एलसीएम ले लो, दोनों कोप्राइम नंबर है, आप कोप्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें क्या होता है आपके पास, कोप्राइम नंबर होते हैं जिसमें 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं होता, 1 into 5, 1 into 7। तो इनका जो आएगा, मैंने मान लिया डिस्टेंस 35 किलोमीटर है। क्लियर? अच्छा डिस्टेंस, स्पीड 1 into टाइम 1, डिस्टेंस 35, स्पीड 1 है 5 into टाइम ऑफ 1। यहाँ कितना आ गया, 7 आवर लगेंगे आपको। हाँ जी 7 घंटे लग रहे हैं। अच्छा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 2 into टाइम 2, सो 35 इज इक्वल टू 7 into टाइम 2। यहाँ कितने लग रहे हैं 5 आवर लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं 7 लग रहे हैं और 5 लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं टाइम का डिफरेंस देखो कितना, 2 घंटे, और यू कैन से दैट 120 मिनट्स। इसकी वैल्यू क्या दी है मेरे को, अगर मैं बेसिकली 120 यूनिट्स की बात करूँ, 120 की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, सॉरी 120 नाउ के ये कितना वैल्यू, सॉरी 120 नाउ के ये कितना मेरे पास 6 मिनट, जो मैंने यहाँ लिखा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6/120, यानी कितना, ए की वैल्यू कितना आ गई 1/20, तो उसको भी करो 1/20 टाइम्स, सो
सो कितना आ गया 35/20, कितना आ गया 1.75 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसे शानदार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और नंबर 1 कोर्स जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, अभी के अभी अवेल कर लीजिए। क्लियर। चलिए चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट से अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज 8:25/2 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। देखो सबसे पहली बात टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट सुनो। आप अगर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हो वो क्या होगा मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। समझ आ गई बात। अब देखो सिंपल सी बात, मेरे को क्या दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट और मेरे को क्या दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये कितना 8:25 यानी कितना हो गया 16:25 हो गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 16 है तो प्रिंसिपल 25 है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा कि 16 रुपये का इंटरेस्ट मिला कितना पे 25 रुपये गुना ऑफ 100%। 25 चौके 16 चौके क्या हो गया 64%। 64% हो गया। इसका मतलब 64 इज इक्वल टू पी इंटू पी। मैंने मान लिया पी ईयर थे और पी मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 64, पी आ गया √64 यानी कितना 8, यानी टाइम भी 8 था और मेरे पास ईयर भी 8 थे, टाइम भी 8 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8 था। क्लियर। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है फटाफट जरा। चलिए नेक्स्ट इज एन आर्टिकल इज सोल्ड एट, ये अच्छा क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 45/2% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज बाय 40 and 35 रिस्पेक्टिवली, देन द प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल विल बी 15%। देखो सबसे पहली बात 45/2 45/2 इंटू 1/100 5 में 45 20 50 100 यानी कितना 9/40 यानी जो 40 वैल्यू थी वो कितनी होगी 49, 40 वैल्यू 49 होगी यानी CP रेशो SP कितना होगा, जो वैल्यू 40 थी मेरे पास वो कितनी हो चुकी है, जो 40 वैल्यू थी 49 होगी। इसको के ले लो 40 के 49 के। क्लियर। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज बाय 40, इसका मतलब ये कितना इंक्रीज हुआ 40 के प्लस 40 और ये कितना हुआ 49 के प्लस ऑफ 35। क्लियर। रिस्पेक्टिवली देन द प्रॉफिट ऑन द अर्न, प्रॉफिट 15 का मतलब 15/100 5 × 15 20 × 100 यानी 20:23। बस इतना सा काम करना था और मेरे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लंबा चौड़ा क्वेश्चन अब कैलकुलेशन चलेगी, इतनी लंबी भी कैलकुलेशन नहीं है वैसे देखा जाए तो। डिवाइडेड बाय 49 के प्लस 35 बराबर कितना 20/23। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है देखो यानी 23 इंटू ऑफ 40 के प्लस 40 इज इक्वल टू 20 इंटू ऑफ 49 के प्लस 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 23 गुना 4 90, 90 में 92, 92 में एक जीरो और लगा दो कितना हो गया 920 के प्लस ऑफ 920 इज इक्वल टू 980 के प्लस 700। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 980 के माइनस ऑफ 920 के इज इक्वल टू हाउ मच 920 माइनस ऑफ 700। मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ ले आया और इसको मैं यहाँ ले गया। ठीक है ये कितना हुआ 60 के इज इक्वल टू कितना 220। सो के कितना है मेरे पास 11/3, कितना आ गया 11/3। ठीक है जी, मुझे क्या मिल रहा है
40K का मतलब कितना हुआ 440/3, ये तो पता चल गया कितना है, नन ऑफ दिस। अब ये कितना होगा देखो, 3 एकम 3, 1 बचा 1 4, 3 चौके 12, 2 0, 3 छीके 18, 2/3, 146 2/3। तो 146, अच्छा दो ऑप्शन है जैसे, तो इसको लिख लो 5/6 कर लो, 2/3 कर लो, 1/3 कर लो। तो ऑप्शन नंबर डी 146 2/3 वॉज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ फटाफट में। क्लियर? होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, नहीं किया तो अभी के भी कर दीजिए। चलिए एरिया का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन दिया? A square park has each side 19 meter. At each corners of the park, there is a flower bed in the form of quadrant of radius 7 meter as shown in the figure. Find the area of remaining part. मतलब देखो क्या दिया, कोई पार्क है, उस पार्क में क्या दिया मुझे, उस पार्क में मुझे 4 ऐसे सर्कल दिए, एक ये रहा, और फ्लावर बेड का मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स हैं, यहाँ पे मैं घूम नहीं सकता। घूमने के लिए कौन सा एरिया है, घूमने के लिए वाला एरिया है, ये इसका एरिया बताना मुझे क्या, बहुत ईजी है। मतलब देखो ये मेरे को क्या दिया है, एक बात ध्यान से देखो, ये कितना रेडियस है 7, तो क्या ये एक क्वाड्रेंट का मतलब कितना हुआ 1/4 ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट बेसिकली आप ऐसे देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब अगर एक पूरा सर्कल है उसके 4 हिस्से बराबर काट दो, जिसका रेडियस 7 है 7 है 7 है 7 है, तो क्या आपको 4 हिस्से दिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। यानी एरिया ऑफ, अगर मैं बोल लूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बस इतना सा बात थी जो आपने समझनी थी, और होपफुली अब समझ आ भी गई होगी आपके पास। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ 19 का स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। 381, ओ माफ कीजिएगा 361, नॉट 81, 61, 360 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 361 माइनस ऑफ कितना आ गया मेरे पास 154, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 154 को 2 गुना करो, 154 208 हो गया, और सॉरी 308 हो गया, 308 में मैं कितना जोड़ूं कि 361 हो जाए, कितना और जोड़ना चाहोगे 53, तो 53 और जोड़ दो 207 आ गया। ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो मैं भी बता रहा हूँ, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसका, फुल कोर्स का। अच्छा एक क्वेश्चन है भी, बता दो फिर भी, फुल कोर्स का, जिसमें क्या आपके पास पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, फेज 1 एंड फेज 2 आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में। क्लियर? अब बैक कंटेंट्स 20 टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20, 2 टिकट्स आर ड्रॉन, मुझे लगा शायद वो लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट। क्लियर? टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टेस्ट दैट बोथ नंबर्स आर प्राइम। देखो 20 टिकट्स हैं, यानी टोटल मेरे पास 20 है, ठीक है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब 2 टिकट्स ड्रॉन करनी है, मतलब 20 टिकट में से मुझे 2 टिकट लानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर प्राइम। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, देखो 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 प्राइम नंबर में से कोई 2 प्राइम नंबर चुनना है आपने। क्वेश्चन में तो बोला 2 टिकट्स, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम होनी चाहिए आपके पास। क्लियर? तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन, होपफुली दिख रहा होगा बिल्कुल जी, ये 18 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 18 से 18 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 4 7 चौके कितना हो गया 28, सॉरी, तो ये कितना बचा 190, तो ये कितना है 14 बाय, फर्दर कट रहा है
वर्धन नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर? तो अब मैं कह सकता हूँ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले आपको वीडियोस मिलते रहें। क्लियर? और आपके आरबीआई ग्रेड भी 2024 का कोर्स अभी मीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर आरबीआई ग्रेड भी प्रिपरेशन लॉन्च कर चुका है, जिसका फेज़ 1 एंड फेज़ 2 कंप्लीट कोर्स मिल रहा है 2024 का आपको। क्लियर है? और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी कभी अवेल कर लीजिए। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।